A very good o'clock to all the students. Here I am Amisha, ma'am, your physics teacher. Students, we have discussed in our refraction through lenses chapter some basic points and terms related to refraction. Today I am going to start about refraction through lenses, where I have already discussed about convex lens, but few things are left that I am going to recall it again to you all and we'll move further. Okay. So when I'm talking of refraction through convex lens, we have already discussed that this is our convex lens, right? Where the specific quality of it is bulging out in form, right? Bulging out means what? From the edges you could see it is thin, but at the center it is thick, right? Now here refraction takes place twice. This also I have discussed. How? Because the medium is changing twice. दो बार medium change हो रहा है. पहला जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है तब वो एयर से ग्लास में जा रही है. दैट मीन्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो पहला रिफ्रैक्शन होगा. सेकेंडली जो रिफ्रैक्शन होगा, ग्लास से लाइट बाहर भी आनी है तो उसका मीडियम होगा डेंसर टू रेयर. दैट मीन्स ग्लास टू एयर. तो हियर रिफ्रैक्शन इज taking place twice because medium is changing twice, right? So when I'm discussing about the first one, that refractions takes place from air to glass, that is rare to denser. So here I'm considering इस तरीके से ये curved surface. Okay, here it is. C1, C2 are the center of curvature. O is optical center. This I have discussed earlier also. Let's consider incident rays striking over this surface. सो स्टूडेंट्स, अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है तो अगर मीडियम ना हो तो इट विल गो स्ट्रेट, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, ओरिजिनल पाथ हो जाएगा इसका. ओपी आई हैव मेंशनड हियर. बट सिंस अ मीडियम इज चेंजिंग हियर तो लाइट विल बेंड. अब बेंड होगी कहाँ? टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल. और नॉर्मल के लिए वी मस्ट नो कि नॉर्मल कैसे बनेगा इस केस में. तो इस केस में आप ऑलवेज याद रखें कि ये जो है, जब आप इसको सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे इस लेंस का, तो इस कंप्लीट करने के बाद ये C1 बताएगा आपको सेंटर या C2. सोचिए, इट इज़ C2, राइट? तो C2 से जहाँ इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उसको आप ज्वाइन करते जाओगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल. ओके, दिस इज़ योर नॉर्मल. ना ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया. अब जब आप खुद बताएं रेयर से डेंसर मीडियम में आप आते हैं तो लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल? येस, इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल. तो टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ. ये तो ओरिजिनल पाथ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ यानी थोड़ी सी इधर आएगी. अंडरस्टूड? बट व्हेन द सेकेंड सरफेस आई एम कंसीडरिंग वेयर लाइट रे इज रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो ये वाले ही कर्व्ड सरफेस ले लूँगी मैं. इसका जब आप सर्किल पूरा ड्रॉ करेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, C1 सेंटर बनेगा या C2? इसके लिए C1 विल बी द सेंटर. अब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर थी, यही इंसिडेंट मानी जाएगी. तो इसका सबसे पहले तो ओरिजिनल पाथ ये वाला बना लेंगे आप. ये ओरिजिनल पाथ हो गया. नॉर्मल C1 से लेकर के जहाँ ये स्ट्राइक कर रही है पूरा नॉर्मल हो गया. जब आप जानते हो कि डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाते हैं ना, टूवर्ड्स थोड़ी जाएंगे. इसलिए टूवर्ड्स की तरफ एरो मैंने कट कर रखा है. अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे यानी ये रही आपकी रिफ्रैक्टेड रे. अंडरस्टूड? नाउ हियर आई एम कंसिडरिंग कि एक इंसिडेंट रे ली है जो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ली है अब मैंने. ओके, वो तो अबव ली है, अब ये बिलो कंसिडर करते हैं. जब तो बिलो में आई एम ऑब्जर्विंग व्हाट कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी, रिफ्रैक्ट हुई, ये तो इसका क्या बना? नॉर्मल. C2 से ही तो बनेगा, दैट इज़ नॉर्मल. और ये इसका ओरिजिनल पाथ और बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होना चाहिए बिकॉज इंसिडेंट रे क्या कर रही है? रेयरर से ग्लास से बाहर आ रही है. दैट मीन्स डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल होना चाहिए. तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. अंदर की तरफ तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, राइट? बट इन सच केस जब आप ले रहे हैं इंसिडेंट रे विच इज़ पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये तो रेयर से डेंसर मीडियम है, तो बेटा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है थोड़ी सी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ इफ़ यू कुड सी हियर. लेकिन जब आप यहाँ तक आने के बाद जब ये बाहर निकलेगी तो यहाँ पर सेंटर कौन सा बनेगा? C1 से नॉर्मल लोगे, राइट? C1 से तो नॉर्मल लिया, ये इसका ओरिजिनल पाथ बन रहा है. अब रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओरिजिनल पाथ पे होगी नहीं और नॉर्मल से भी अवे जानी, यानी ये गई आपकी रिफ्रैक्टेड.
ओके, तो इन दोनों केस में क्या कंक्लूजन मिला कि लाइट रेज अबव ऑप्टिकल सेंटर जितनी भी होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से अबव जितनी भी इंसिडेंट रेज स्ट्राइक करेगी दैट विल बेंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, वेयर एज लाइट रेज अबव ऑप्टिकल सेंटर बिलो ऑप्टिकल सेंटर जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, इट विल बेंड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस कुड बी सीन एज, अब अगर मैं बात करूँ तो कॉन्वेक्स लेंस की जनरली तो सारी रेज जो पैरेलल आ रही हैं दे आफ्टर दी स्ट्राइकिंग कन्वर्ज हो रही है, जैसे ऊपर वाली ये ऐसे जा रही हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से नीचे वो ऊपर की तरफ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अ कन्वर्जिंग पॉइंट जहाँ ये सारी कन्वर्ज हो रही हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दैट इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यू कैन से, राइट। सो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कन्वर्जिंग लेंस। सो द रेज वेयर गेट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस, एंड ऑलवेज रिमेंबर लेंस में कितने फोकस होंगे, 2 फोकस, और जब फोकस का प्लूरल फॉर्म यू कैन से फोकाई। ओके, तो आप कह सकते हो फोकाई या 2 फोकस होंगे इसमें। अब 2 कैसे होंगे, जब इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो एक फोकस बनेगा, इधर से भी तो आ सकती है ना, स्ट्राइक कर सकती है, तो इधर कन्वर्ज हो जाएंगी सारी, तो इधर भी एक फोकस मिल सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस। Now let's come to the other question students कि why is refraction through a lens called double refraction? ये आप जानते हो, वेरी सिंपल इट इज़, आंसर क्या है, बिकॉज रिफ्रैक्शन अकर्स और हैपन्स ट्वाइस इन अ लेंस, राइट, अभी समझाया था, कितनी बार हो रहा है, ट्वाइस, बिकॉज मीडियम कितनी बार चेंज हो रहा है, ट्वाइस ना। सो इट हैपन्स इन एवरी ऑब्जेक्ट जो आपने डिस्कस करी, लाइक ग्लास स्लैब, उसमें भी ट्वाइस, प्रिज्म। सो डबल रिफ्रैक्शन रिक्वायर्स अ मीडियम, एंड व्हेन लाइट कम्स आउट ऑफ दैट मीडियम इट इज called double refraction. Understood? Now here focus formed in convex lens is real या virtual, क्या होगा, convex lens में जो focus बना वो real जाएगा या virtual? It is real. Why? Because जो rays आ रही है ना वो खुद से converge हो रही हैं, आप उनमें कोई भी abruption नहीं कर रहे हो, like आप उनको obtain नहीं करा रहे हो। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव में, राइट, सेम इज हियर। सी अगर आप देखो इधर तो यहाँ पर बेटा ये इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्रैक्शन जब हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे में जा रही है, तो ये अपने आप कन्वर्ज हो रही है ना, आप थोड़ी इनको कन्वर्ज करा रहे हो पुटिंग बैकवर्ड्स की तरफ, और जब हम ऑब्टेन कराते थे, राइट, ये तो ऐसा कुछ नहीं, ये सेल्फ अपने आप हो रही है। देयरफॉर जो आपको फोकस मिल रहा है वो कैसा है, इट इज़ रियल, कैसा है, real focus. Okay, so always remember that focus formed in convex lens is real focus, right? Now let's talk about concave lens. Concave lens के बारे में बात करते हैं। This is the figure I have drawn here, जिसके edges कैसे होते हैं, edges are thick whereas center is thin, right? So concave lens की अगर आप बात करोगे, let us suppose an incident ray striking at this surface, first surface. अगर इसके लिए कर रही है तो इसका जो सेंटर है वो कौन सा होगा, अपने आप बताओ, नॉर्मल से ड्रॉ करते हो आप, नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, C1 सेंटर से, बिकॉज अगर आप इसको ड्रॉ करोगे पूरा सर्किल तो ये सेंटर कहलाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए ओनली, राइट। C1 से आपने ज्वाइन कर दिया इसको। अब अगर ये कोई मीडियम नहीं होता तो ये ओरिजिनल पाथ इसका ये स्ट्रेट निकल जाना था, ओरिजिनल पाथ फॉर फर्स्ट सरफेस, राइट। अब आप बताइए कि जब ये स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करके क्या होगा, ये क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। नॉर्मल जो बना ये फर्स्ट सरफेस का बना, राइट, और ओरिजिनल पाथ ये गया आपका, है ना, तो ये क्या होगी, इट विल मूव टूवर्ड्स दी नॉर्मल, बिकॉज ये कौन से मीडियम से, ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर, तो टूवर्ड्स नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट कर गई यहाँ। अब जब बेटा ये रिफ्रैक्ट कर गई तो ग्लास से बाहर भी आनी, यानी डेंसर से रेयरर में भी जानी है। तो सेकंड सरफेस के लिए अगर आप इसको अगेन पूरा देखो एक सर्किल की तरह, तो C2 विल बी इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो इसको टच कर रही हो रिफ्रैक्टेड को, तो ये नॉर्मल हो गया फॉर सेकेंड सरफेस, आई हैव रिटन ऑल्सो। और इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ये वाला जा रहा है, ये डॉटेड लाइन, ओरिजिनल पाथ OP फॉर सेकेंड सरफेस, राइट। अब क्या होगा, ओरिजिनल पाथ ये आ गया, नॉर्मल ये बन गया।
जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, यानी ये ऊपर की तरफ ही जाएगी, नॉर्मल से अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये ऐसे करके इधर निकल गई ये डार्क लाइन। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या मिला आपको समझ में? अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ फोकस की, तो यहाँ पर जो फोकस बनेगा इट इज़ वर्चुअल। कैसे वर्चुअल? ऐसे कि सपोज कीजिए ये तो यहाँ से कंसिडर किया, दो फोकस होंगे अगेन, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से स्ट्राइक कर रही है तो बनेगा यहाँ से कर रही है तो बनेगा यहाँ पर। अंडरस्टूड। तो ये दो जब फोकस बनेंगे या फोकाई होंगे तो ये वर्चुअल कैसे होंगे? बिकॉज हम प्रोजेक्ट बैक कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे को कन्वर्ज कराने के लिए। कैसे? सपोज कीजिए यहाँ से ये इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं, स्ट्राइक करी, ये अवे गई, थोड़ा सा यहाँ से निकल के रिफ्रैक्ट हो गई। अब यहाँ से तो ये सब अलग अलग जा रही है ना, आप इनको क्या करोगे? बैकवर्ड्स प्रोजेक्ट करोगे सबको। किसको? इंसिडेंट को नहीं, रिफ्रैक्टेड रेज को। तो कहीं ना कहीं दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट विल गिव यू द फोकस। तो ये आप करके लाए हैं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह खुद से नहीं हो रही है कन्वर्ज। जब आप करके लाए हैं तो इनका जो फोकस है वो कैसा है? वर्चुअल, नॉट रियल। अंडरस्टूड। तो डू रिमेंबर दैट कि यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड रेज थी आपकी कॉन्केव लेंस में वो डाइवर्ज कर रही थी, राइट? इसलिए इसको आपने नाम दिया डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स हुआ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, सो लेट्स रिकॉल 2 पॉइंट्स। क्या? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन कॉन्केव लेंस, तो क्या होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर कॉन्केव लेंस पे पड़ेंगे तो इट विल डाइवर्ज। सेकेंडली, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लेंस क्या होता है इन प्रीवियस वीडियो। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विद एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। कम से कम एक सरफेस तो उसकी कैसी हो? कर्व्ड। इसलिए आप ग्लास स्लैब को कभी भी लेंस नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर पॉइंट, दैट इज फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ। अब ये फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की भी वी विल डिस्कस एंड कॉन्केव लेंस की भी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये फोकल पॉइंट क्या होगा जो फोकस पे बनेगा? और फोकस आपके दो हैं, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट भी बनेगा, सेकंड फोकल पॉइंट भी बनेगा। कौन से वाले को फर्स्ट कहेंगे, कौन से को सेकंड, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर। ओके, सी अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होगा? इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस such that light rays starting from it, इस फोकस से अगर लाइट रेज स्टार्ट होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ट्रैवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी जाएंगी? ये पैरेलल जाएंगी। तो जो आपको मिलेगा पॉइंट वो क्या है? फर्स्ट फोकल पॉइंट उसे आप कहोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ अ पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है? इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens such that light rays starting from it, light rays अगर इससे start हो रही हैं तो after refraction क्या होंगी? parallel to principal axis। simple। ये देखिए यहाँ से start हो रही है, सारी light rays incident हो रही है, कहाँ से? इस point से। फिर after refraction principal axis के parallel जा रही हैं, तो जो आपको point मिला जहाँ से वो start हो रही है is called first focal point F1। और जो distance है between your optical center and that focal point is your focal length, first focal length F1 से डिनोट किया। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट की, तो बिल्कुल इसका उल्टा क्या होगा? फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज पैरेलल आ रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? थ्रू लेंस एक्चुअली मीट्स हियर, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, दैट इज योर सेकेंड फोकल पॉइंट। ओके, अगेन आप सुनिए, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी? एक्चुअली मीट्स हियर, दिस इज योर सेकेंड फोकल पॉइंट। एंड what is the second focal length here? The length or the distance between the optical center O and second focal point F2 is called second focal length of convex lens. Understood? अब हमें एक चीज़ याद रखनी है। कैसे? हम ये कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट फोकल पॉइंट कौन सा, सेकेंड कौन सा?
तो इंसिडेंट रेज जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वो पॉइंट कहलाएगा आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट, और वो हमेशा रिफ्रैक्शन से पहले होगा। रिफ्रैक्शन होने से पहले जब इंसिडेंट रेज या लाइट रेज स्टार्ट जिस पॉइंट से होंगी उसे आप क्या कह दोगे, फर्स्ट फोकल पॉइंट, ध्यान रहेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जब जहाँ आकर के ये इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज हो रही हैं वो पॉइंट कहलाएगा आपका क्या, सेकेंड फोकल पॉइंट, दैट इज आफ्टर रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड? सेम वी आर गोइंग टू टॉक इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सी हियर, अब फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ की बात करेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आई हैव डिस्कस्ड। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस में। तो देखिए इधर आई हैव ड्रॉन अ कॉनकेव लेंस हियर, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट फोकल पॉइंट की जब बात करनी है कि ऑल द इंसिडेंट रेज अपीयरिंग टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जितनी भी इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो सारी अपीयर हो रही हैं, क्या अपीयर हो रही हैं कि वो कन्वर्ज कराई जा रही हैं, कराई गई है ना वर्चुअली, एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये कन्वर्ज होती हैं तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, सो ऑन प्रोसीडिंग दोज रेज, अगर आप रिफ्रैक्शन के बाद इन रेज को प्रोसीड करोगे, अगर आप इन रिफ्रैक्शन के बाद इन रेज को प्रोसीड बैक करोगे तो you will get first focal point after the convergence, and it is again formed with the incident rays, do remember. And second focal point again same, क्या, यही सारी जब आप प्रोजेक्ट बैक करेंगे, जो पैरेलल जा रही हैं, जब आप इनको प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद जो मिल रही हैं आपको, ये क्या कहलाएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, पहले रिफ्रैक्टेड हो रही हैं और आप प्रोजेक्ट बैक करा रहे हो रिफ्रैक्टेड रेस को, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा बैकवर्ड्स, दैट इज योर सेकंड फोकल पॉइंट। सेम इज एज दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं प्लेन की, फोकल प्लेन। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ऐसा प्लेन जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के फोकाई से पास हो इज कॉल्ड फोकल प्लेन, वेरी सिंपल। And focal plane are also being categorized into two categories, first focal plane and second focal plane. First क्या है, the plane passing through the first focal point से and normal to the principal of a lens, principal axis के lens से normal हो, ऐसा plane जो pass हो रहा हो first focal point and normal to the principal axis, और normal हो principal axis के, नॉर्मल यानी ऐसा, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक है, ऑफ अ लेंस, उसे आप कहोगे फर्स्ट फोकल प्लेन। सेकंड क्या होगा, प्लेन पासिंग थ्रू द सेकंड फोकल पॉइंट एंड नॉर्मल इट इज टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड सेकंड फोकल प्लेन। होप सो स्टूडेंट these things today are being clear to you. Go through your textbook as well. Try to understand it from your textbook too and to watch the video completely. Thank you.